आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, चेचक। चेचक दो तरह से होता है। एक चेचक होता है फोड़े दाने की तरह होता है, घाव के साथ होता है। और एक होता है चेचक जो छोटे छोटे फुंसी की तरह होता है। और इंसान को दोनों चेचक में, एक चेचक जो होता है फोड़े के टाइप होता है, जला कटा जैसा फोड़ा टाइप होता है, वो जानलेवा होता है। और छोटे छोटे जो फुंसी टाइप होता है का डर रहता है। चेचक के होता है जो शरीर में चिकन पॉक्स बोलते हैं। ये बीमारी बहुत शुरू से होते आ रहा है। सरकार इसकी बहुत देख रेख की, बूस्टर डोज, कौन डोज खुराक सब कुछ देते हुए आज भी चेचक होता है। मगर चेचक जो होता है वो हम लोग रिक्स समझ नहीं पाते हैं, चेचक होता है कैसे। चेचक का असली चिकित्सा क्या है। होम्योपैथ कहता है कि मैं चेचक को ठीक कर देता हूं, एलोपैथ कहता है चेचक को ठीक कर देता हूं, आयुर्वेद कहता है चेचक को ठीक कर देता हूं, यूनानी का यानी जितना पड़ती है चेचक ठीक हो जाता है। चेचक किसी के बॉस की बात नहीं है कि चेचक ठीक कर सके। जितने डॉक्टर हैं वो चेचक को नहीं ठीक कर सकते हैं। ये ऐसा एक संक्रमित रोग है कि इसको ठीक नहीं करने के लिए बल्कि इंसान खुद अपना जो है उसमें वो होम्योपैथिक कामगर हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है। बल्कि बड़े बड़े जो चेचक होते हैं होम्योपैथ काम नहीं करता है, कोई पैथ काम नहीं करता है। चेचक होता है कैसे। दो चेचक होता है। पहले देखिएगा ये स्किन है, इसके ऊपर जो होगा लाल लाल टाइप फुंसी टाइप दिखाई देगा। बॉडी में, पूरे बॉडी में आपको दिखेगा, लगा चटका टाइप का लगेगा कि कुछ चौड़ा चौड़ा जगह है। वो छोटा सा चेचक होता है और वो ठीक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि 2-4 रोज रहेगा और वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा चेचक जो होता है मांस में होता है और मांस में इतना ज्यादा जला बन जाता है, इतना ज्यादा फीवर हो जाता है और फीवर होने के बाद थोड़ा बड़ा दाना टाइप आ जाता है, घाव के तरह निकल जाता है। और ज्यादा देखेंगे तो 2 जगह 3 जगह आपको चेचक होगा। एक जगह का पूरे मुंह में, यहाँ मांस की जरूरत, मांस है और मुलायम सॉफ्ट उसको मिलता है, यहाँ ज्यादा होता है। उसके बाद में बाह पर होता है, कंधे पर, बाह पर होता है, पीठ में होता है। जहां उसको ज्यादा मांस दिखे वहीं पे होता है बड़ा चेचक। तो क्या होता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड जितना टेम्परेचर होगा, 97 से फ़ारेनहाइट हम लोग का टेम्परेचर है और वो 300 बीमारी है। अब मार्च में सोचिए कि 110 सेल्सियस टेम्परेचर मांस में हो जाएगा। और मांस में जैसे होगा तो ब्लड क्या होगा कि मवाद बन जाएगा। और जैसे ब्लड मवाद जब मांस में बन जाएगा तो वो मवाद बाहर होने के लिए प्रयास में रहेगा। तो जहां जहां उसको खाली जगह मिलता है तो उसे मांस में ज्यादा खाली मिलता है, चेहरा मिलता है, पाखुर मिलता है, पेट पे ज्यादा मिलता है। जहां उसको जगह पर जहां ज्यादा मांस मिलेगा वहीं पे फोड़ा मिलेगा। ये बड़ा चेचक जो बोलते हैं बड़ी मैया और छोटी मैया। तो इस चेचक जो होता है, मांस को जो होता है वो क्या करता है, मांस को बॉयल कर देता है। और बॉयल करने के बाद ये चेचक जो है, जब ये फोड़ा टाइप होगा उस चेचक से, यानी सोचिए कि इसमें 90% डेथ कर जाते हैं लोग। स्टार्ट होता है और ये मई अप्रैल में दिखाई देता है, यानी 15-20 दिन आपका शरीर में संक्रमण हो गया। 15-20 दिन पहले छींक छाक खांसी उसी होता है, ठंडा सरद गर्म ठंडा लग जाता है। वो उस समय अगर छींक होता है, खांसी होता है, उसी समय संक्रमण हो जाएगा और उस व्यक्ति को 1 महीना 20 दिन के बाद ऑटोमेटिक चेचक हो जाएगा। 2 चेचक होगा, जो चटका वाला होगा वो 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। और जो बड़ा दाना में होगा, घाव के टाइप होगा, तो उसको समय लगेगा। और इसका इलाज क्या है कि प्राकृतिक तरह में आप क्या करेंगे, केले के पत्ता लेंगे, मिट्टी या किसी मिट्टी से नहीं, नदी का कछाड़ के मिट्टी को केले के पत्ता में लगा देंगे, भिगा कर उस बड्डी को पूरे पैक कर देंगे, कपड़े से भिगा देंगे और पानी को उसे फुबारा देंगे। ध्यान रहे कि माथा एनी टाइम भीजा रहे, माथे पर कपड़ा अलग से भिजा कर उसको तरह पानी गिराते रहिए ऐसे यहाँ पे, और भीगा रहना चाहिए। और दूसरा पेट, 2 को चीज बचाइएगा। इसमें क्या होता है कि आपका पेट जो होता है उसमें आपको लीवर शॉर्ट कर जाता है और हेड हेमरेज कर जाता है बड़े चेतक में। और छोटा चेतक है जो कपड़े से भिजाकर उसे कपड़े से पूछते रहिए, वो ठीक हो जाएगा। अब चेतक हो जाएगा तो इंसान कितना दिन अस्वस्थ महसूस करेगा, वो समथिंग आपका महसूस वो करेगा 1 महीना तक, 2 महीना लग जाएगा, 1 से 2 महीना तक लग जाएगा। उसको क्या देना चाहिए, चेचक जिस व्यक्ति को हो जाए तो उससे में क्या करना चाहिए कि उसे संतरे, केला, जितना विटामिन सी युक्त फल फ्रूट है उसे विशेष करके देना चाहिए नमक के साथ। और नमक के साथ देते हैं तो वो क्या होता है कि आपका जो मवाद जो बना होगा, विटामिन सी अगर सेव जाएगा, संतरा जाएगा, नींबू जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो तुरंत भरने में, जख्म भरने में बहुत मददगार होगा और आपका जो होगा वो मजबूत करेगा। जिसका इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है, बॉडी का स्ट्रांग है, वो क्या होगा कि वो व्यक्ति 10% में बच जाते हैं। जिसका बॉडी स्ट्रांग पावर कम है वो 90% में आते हैं लोग, डेथ कर जाते हैं लोग। चेतक से 90% में लोग डेथ कर जाते हैं। बड़े बड़े मवाद वाले, छोटे मवाद वाले, छोटे फुंसी वाले वो तो ठीक हो जाता है, 100 के 100 ठीक हो जाता है। मगर उसमें चांस बाई चांस कोई बच्चा डेथ कर जाता है, कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है। मैंने बड़े मवाद में चांस रहता है 10% बचने के, 90% उसको गाड़ी खुल जाता है। क्या होता है, हेड हेमरेज हो जाएगा, हार्ट क्लॉट हो जाएगा, पेट सिस्ट शॉर्ट कर जाएगा। आपका हाथ का साफ होगा क्या कि वो गला देगा, इतना लीवर को गला देता है कि लगेगा कि उसमें इतना मवाद जो शरीर में है बहुत ज्यादा उसमें दबाव बनता है। चेतक बहुत बड़ा। संतरा, विटामिन सी युक्त सामान ज्यादा खाना चाहिए, जूस ज्यादा पीना चाहिए।
गला सूख जाता है, बोलने की क्षमता नहीं होती है, मांसपेशियां में जो होता है मवाद हो जाता है और इसका जख्म भरने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। सोडियम युक्त सामान है, इसको नहीं देना चाहिए। मांस मछली नहीं देना चाहिए, अंडा नहीं देना चाहिए। चेचक में जो है आपको संतरे के जूस में विटामिन सी युक्त जितना चीज हो, आंवले वाले का हो, उसे खिलाना चाहिए। ये बीमारी 2 टाइम होता है, विशेषकर में मार्च में खांसी होगा और अप्रैल से स्टार्ट होता है, मई तक समाप्त होता है। 1 से 2 महीना तक खांसी सर्दी रहेगा, शरद गर्म रहेगा और 1 से 2 महीना तक चेचक निकलना शुरू होता है। फिर आपको वही आप जाइएगा, सितंबर महीना में खांसी होगा और अक्टूबर में ये निकलना शुरू होता है। यानी 1 महीना उधर निकलता है और 1 से 2 महीना इधर रहता है। ये दोनों महीने जो साल में 2 बार चेचक आता है। सबसे ज्यादा आपको मई में प्रभावित करता है। मई वाले में 80 जितने होंगे लोग उसमें 1-8% लोग डेथ कर जाते हैं और अक्टूबर वाले में मुश्किल से आपको 2-5% बचाना पड़ता है। इसलिए अक्टूबर वाला बहुत ज्यादा बड़े बड़े होता है। इतना जान जाइए कि प्राकृतिक जो है, आप केले के पत्ते से जो प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, पानी का पोछा, उसको सुसम पानी और उसके माथे को भिजा कर रखिएगा, ठीक हो जाएगा। मैं मधुसूदन कुमार